नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं जनपहल न्यूज। आज मतगणना के सारे परिणाम आ चुके हैं और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ चुकी है। बात करें शिवपुरी जिले की, तो शिवपुरी जिले में भारतीय जनता पार्टी ने चौका मारा है, क्योंकि यहां 5 विधानसभा सीटें थीं, इनमें से 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई हैं। और अब बात करते हैं सीधी करेरा की जो सीट थी, कड़ा मुकाबला यहाँ माना जा रहा था कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी में भी, और रहा भी। लगभग 1 बजे तक असमंजस की स्थिति थी कि होगा क्या। कांग्रेस का प्रत्याशी लगातार पहले राउंड से ही बढ़त बनाए हुए था और 14वें राउंड तक कांग्रेस प्रत्याशी ने बढ़त बनाई, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सांसें वहां थमने लगी थीं। लेकिन 15वें राउंड से चमत्कार हुआ और यहां भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रमेश खटीक ने फतेह पाई है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री रणवीर सिंह जी हैं, जो कि रमेश के इस चुनाव में पूरी तन्मयता से मेहनत करते हुए क्षेत्र में भी देखे गए हैं और पार्टी के लिए उन्होंने हरदम काम किया। लेकिन अगर इस चुनाव की बात करें तो इस चुनाव की पूरी दामोदार उनके ऊपर मानी जा रही थी। सीधा उनसे बात कर लेते हैं। बहुत बहुत बधाई रावत जी आपको और आपकी पार्टी को। प्रदेश में जिस तरह से उम्मीद नहीं थी और उसके विपरीत लोगों को ये लग रहा था कि कांग्रेस की सरकार यहाँ बनने वाली है, भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत, स्पष्ट बहुमत इस बार फिर पाया है। क्या कहेंगे इसको? देखिए, मध्य प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव के परिणाम आज जो आए हैं, जहाँ तक आपने कांग्रेस की बात की, किस प्रकार से कांग्रेस पूरे प्रदेश में जनता के बीच में जो भ्रम फैलाने का काम कर रही थी, और ये उनकी गलतफहमी थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने पिछले 18 वर्षों में विकास के जो काम किए, गरीब कल्याण के लिए जो काम किए, अधोसंरचना के जो काम किए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो काम किए, उसके आधार पर एक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के प्रति जो प्रदेश की जनता का जो विश्वास था और विकास के प्रति हमारी जो सोच थी, उस नेतृत्व के पर वो उन्होंने विश्वास किया और हमारे विकास की जन कल्याणकारी नीतियों पर उन्होंने मोहर लगाने का काम किया। दिग्विजय सिंह के कार्यकाल की हम बात करें और 15 महीने कमलनाथ जी की बात करें, दोनों कार्यकाल को प्रदेश की जनता ने भुगता है। और मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को जो ऐतिहासिक सफलता आज मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में मिली है, ये भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, भारतीय जनता पार्टी का जो विचार है, भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है, हम जो कहते हैं वो करते हैं। और गरीब हमारे लिए भगवान होता है, उसको हम लक्ष्य बना करके हमारी सरकारें गरीब को हर वो सुविधा देना, गरीब के चेहरे पर खुशी लाना, ये भारतीय जनता पार्टी की, हमारे पार्टी का सिद्धांत भी रहा है। और हम जब सरकारों में रहते तो हम इसको 100% पूरा करने का काम करते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का लगातार हमको मार्गदर्शन मिला, माननीय प्रधानमंत्री जी की लगातार सभाएँ हुई और माननीय प्रधानमंत्री जी का MP के मन में मोदी, मोदी के मन में MP, और इस प्रकार से पूरे प्रदेश को माननीय प्रधानमंत्री ने विश्वास दिलाया। और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो जन कल्याण का जो जज्बा है, उनके अंदर जो ललक है, गरीब को आगे कैसे ले जाना, बेटियों के प्रति, महिलाओं के प्रति उनका जो आत्मीयता का जो लगाव है, वो बात नहीं करते, वो धरातल पर काम करते हैं। और इसलिए मध्य प्रदेश की हमारी बहन बेटियों ने भरपूर समर्थन हमको दिया, किसानों ने हमको समर्थन दिया, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक सफलता मिली। कांग्रेस मुगालबे थी, कांग्रेस ने कभी अपनी गरिमा को झांक के नहीं देखा, और इसलिए आज कांग्रेस को जिस प्रकार से हार का सामना पूरे देश में, तीनों राज्यों में हुआ, और भारतीय जनता पार्टी को जो ऐतिहासिक सफलता मिली, उसके पीछे हमारी विचारधारा, हमारे विकास के काम, हमारे जन कल्याण के काम, और गरीब हमारे लिए हमारे लक्ष्य में रहता है। इसलिए हमने हमारी विश्वसनीयता पर लोगों ने वोट दिया है। क्या मानते हैं, लाडली बहना का जो एक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने लाडली बहनों योजना जो चलाई है वो मास्टर स्ट्रोक था, क्योंकि इससे ज़्यादा कोई और योजना वर्तमान के समय की बात करें तो लोगों को ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाई जितनी कि महिलाओं को आकर्षित इस योजना ने किया है। सीधा उनके खाते में 1250 रुपये प्राप्त हो रहे थे। और इस बार का अगर मतदान की बात करें तो मतदान में भी पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं ने ज़्यादा बढ़ के भागीदारी की, मतदान प्रतिशत महिलाओं का ज़्यादा रहा है। तो लाडली बहनाओं का कितना असर मानते इस चुनाव में? निश्चित तौर पर लाडली बहना योजना के कारण मध्य प्रदेश की हमारी जो मातृशक्ति है, उन्होंने ऐतिहासिक हमको समर्थन दिया। मैंने कहा कि एक विश्वास महिलाओं में और प्रदेश के किसानों में, गरीबों में है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। एकमात्र अखरी को लाडली बहना योजना के कारण ये सब हमको परिणाम नहीं मिला। लाडली लक्ष्मी योजना जब हम सरकार में आए थे, और 48 लाख बेटियां आज हमारी लाडली लक्ष्मी हैं। और इसलिए मध्य प्रदेश की जो हमारी मातृशक्ति को जानती है कि भारतीय जनता पार्टी, हमारा नेतृत्व महिलाओं को, उनको आगे बढ़ाने के लिए ज़मीन पर काम करता है, धरातल पर काम करता है। निश्चित तौर पर लाडली बहना योजना के कारण
एक ऐतिहासिक जो सफलता हमको मिली है उसके निश्चित तौर पर उसे योजना को श्रेय जाता है और हमारी मातृशक्ति को श्रेय जाता है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि 15 और 18 साल की सरकार में हमने जो बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए जो काम किए, एक विश्वास पैदा हमने किया है। और लाडली लक्ष्मी योजना चूँकि पूरे देश में हमारी मध्य प्रदेश सरकार जब लागू की थी, उसको पूरे देश ने लागू किया, तो एक संख्या वो 48 लाख बेटियाँ जो आज मतदाता भी हैं और हमारी जो इस प्रकार से बेटियों को शिक्षा के प्रति हमारी योजना है, ये सब सारी योजनाओं के कारण एक विश्वास था हमारी मातृशक्ति में कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करेगी। और इसलिए एक लाडली बहना योजना के कारण भी हमको ज़बरदस्त सफलता हमको मिली है। तो बिल्कुल ये बहुत बड़ी सफलता भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में मिली है। वहीं दूसरा पहलू देखें तो प्रदेश के 12 मंत्री इस बार चुनाव हारे हैं। एक तरफ जब आप कह रहे हैं कि हम योजनाओं का लाभ मिला है, योजना की वजह से पार्टी को लोगों ने वोट किया है, तो 12 मंत्री जो हारे हैं इसके पीछे क्या कारण? देखिए, कई बार अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं। जब व्यक्ति सत्ता में रहता है, पद पर रहता है, तो लोगों की अपेक्षाएँ बहुत होती हैं। और मैं किसी क्षेत्र का उदाहरण दूँ तो लेकिन देखिए, विकास के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वहाँ के कुछ राजनीतिक समीकरण रहे होंगे और कुछ सामाजिक समीकरण रहे होंगे। निश्चित तौर पर आज के वर्तमान दौर में राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों से अपेक्षाएं जनता की बहुत होती हैं और कई बार जब 2 काम होते, 1 काम नहीं होता तो वो नाराज़गी के कारण बन जाते हैं। तो निश्चित तौर पर हमारे लिए चिंता का विषय भी है। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज जो कभी अपने आप को कभी ये मानते थे हम कभी हारेंगे नहीं, वो अपनी सीट छोड़ कर गए, अपनी सीट को भी उन्होंने तस्तरी में दिया, दूसरी सीट को भी उन्होंने निपटा दिया। ऐसे कई कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज जो अपने आप को अजय मानते थे और भारतीय जनता पार्टी वहाँ सफलता प्राप्त की है। निश्चित तौर पर हमारे कुछ मंत्री हारे, वो हमारे लिए चूँकि चिंता का विषय भी है, समीक्षा का विषय भी है। लेकिन मैंने कहा कि जब लंबे समय तक हम सरकार में रहते हैं, पद पर रहते हैं, तो निश्चित तौर पर जनता की अपेक्षाएं बहुत बढ़ती हैं। हम सब कुछ करने के बावजूद भी कई बार जनमानस हमारे प्रति विपरीत हो जाता है, कुछ सामाजिक समीकरण भी होते हैं, इसके कारण हम वो चुनाव हार गए। लेकिन कांग्रेस के भी काफ़ी लोग बड़े बड़े दिग्गज वो हारे हैं। और मैंने कहा कि जैसे आपने कहा कि हमारे 12 मंत्री हारे हैं, तो निश्चित हम उस पर विश्लेषण भी करेंगे और भविष्य में इस प्रकार के परिणाम नहीं है उस पर हम विचार करेंगे। करेरा की बात करें तो करेरा की सीट बड़े कांटे वाला मुकाबला था, क्योंकि 3 बार से लगातार ये सीट भाजपा के खाते में नहीं जा पा रही थी। कांग्रेस का प्रत्याशी यहाँ लगातार 3 बार से जीत रहा था। इस बार बड़ी चुनौती थी और चुनौती में भी ये चुनौतियाँ उस वक्त और बढ़ गईं जब कि भाजपा में भितरघात ज़्यादा देखने को मिला है। निश्चित रूप से आपके ऊपर उस वक्त बड़ी जवाबदारी आई थी, तो करेरा सीट जीते हैं, इसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, करेरा विधानसभा क्षेत्र में हम लगातार 3 बार जो चुनाव हुए, 18 का और बाई इलेक्शन में हमको सफलता नहीं मिली। ये हमारे लिए चिंता का विषय भी। कई बार आपने जब ये प्रश्न किया तो मैंने हमेशा कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए हमारे लिए चिंता का विषय है। इस क्षेत्र के जो सामाजिक समीकरण है, जिस प्रकार से जो इस क्षेत्र में विभिन्न दल के लोग काम करते हैं, वो जातियों को जो है बांटने का काम करते हैं और कई बार जातिगत नेताओं के आधार पर जातियों का विभाजन होता है। उसके कारण जो एक सामाजिक जो ध्रुवीकरण होता है, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी को यहाँ सफलता हमको पिछले 3 बार से नहीं मिली। क्योंकि जब कांग्रेस के जो प्रत्याशी रहे, उनका एक बड़ा वर्ग वो बड़े वर्ग से आते हैं और इसके पहले जो सफलता मिलती रही भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी यहाँ से प्रत्याशी होती थी, उनको 38,000, 40,000, 42,000 वोट मिलता था और पिछले 2 चुनाव में वो सिमट करके 2700, अब तो शायद 1400 पर आ गया। तो एक बड़ा जो भारतीय जनता पार्टी को उसका एक कारण जो लाभ मिलता था और बहुजन समाज पार्टी का बड़ा वोट बैंक वो आज कांग्रेस में चला गया, इसके कारण हमको नुकसान हुआ। लेकिन इस बार क्षेत्र की जनता को लगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनने वाली है और क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का विधायक बने, इसीलिए हमको हर वर्ग के लोगों ने समर्थन दिया। निश्चित तौर पर कांटे का मुकाबला था। मैंने कहा जिस प्रकार से सामाजिक समीकरण से विधानसभा क्षेत्र के हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी जिस समाज से आते हैं एक बड़ी संख्या उनकी है और जो कुछ लोगों ने इस प्रदेश क्षेत्र में सामाजिक वोटों को बांट कर रखा है, जो जातिवाद की राजनीति करते हैं, उसके कारण भी नुकसान होता है। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को कड़ा मुकाबला सही, लेकिन हमको जीत मिली है। मैं करेरा क्षेत्र के मतदाताओं को सभी को धन्यवाद देता हूँ। जहाँ तक आपने कहा कि भीतरघात हुआ है, निश्चित तौर पर ये भी हमारे लिए चिंता का विषय है कि जो लोग बड़े बड़े पदों पर रहे, पार्टी ने सब कुछ दिया और वो लोग पार्टी के विश्वास पर खरे नहीं उतरे और इसलिए ये सारी चीज़ें ध्यान में, संगठन के ध्यान में है। लेकिन ये चुनाव जीतना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। जिस प्रकार से जो चुनाव की परिस्थितियां बनी, जिस प्रकार से बहुत सारे समीकरण जिसको मैं उल्लेख नहीं करना चाहता, वो सारे हमारे संगठन ध्यान में हैं, लेकिन क्षेत्र की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया है और निश्चित तौर पर आने वाले समय में एक ऐतिहासिक सरकार हमारी बनने जारी है और हमारे क्षेत्र के विधायक पार्टी के होंगे तो क्षेत्र का विकास भी हम करेंगे और उस भ्रम को तोड़ने का काम क्षेत्र की जनता ने किया है।
बिल्कुल एक मिथक इस बार के चुनाव में यहाँ टूटा है, क्योंकि लोगों की धारणा ये है कि कररा में जो विधायक बनता है वो सरकार के विपरीत बना है। जब जब सत्ता आई है तो सत्ता पक्ष का विधायक न बन के विपक्ष का विधायक यहाँ चुना जाता रहा। वो मिथक आज यहाँ टूटा है। निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, प्रदेश में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। और अगर बात करें नगर में भी जो अध्यक्ष हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो हम तो ये कहेंगे कि ट्रिपल इंजन की सरकार है। इसमें कररा का विकास अब किस तरीके से देखते हैं? निश्चित तौर पर जो कुछ विकास के मामले में हम पिछड़ गए थे, आने वाले समय में सरकार के साथ साथ विधायक भी हमारे हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधि भी हमारे हैं। बैठ कर के हम सब लोग, सभी कार्यकर्ता और हमारे विधायक जी के साथ बैठ कर के इस क्षेत्र का बेहतर विकास कैसे हो सकता है, एक व्यवस्थित विकास कैसे हो सकता है, उस पर कार्यों पर विचार करेंगे। और शासन से हमारा प्रयास होगा कि अच्छी गति के साथ और पूरे क्षेत्र का चहुमुखी विकास हर क्षेत्र में हो। निश्चित तौर पर इसमें सफल भी होंगे और हम आगे वाले समय में इस पर रणनीति बनाकर काम करेंगे। आखिरी सवाल, इस चुनाव में जिस तरह से पूरा टारगेट किया गया था और आपको पूरी दारमदार रख दी गई थी कंधों पे कि ये चुनाव जो है रमेश जी नहीं लड़ रहे हैं, रणवीर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, तो उस दृष्टि से आप किस तरीके से इस पूरे चुनाव को देखते हैं? क्योंकि सफलता तो अब आपको अंतोगत्वा मिल ही गई। देखिए, राजनीतिक जो विरोधी लोग होते हैं उनका एक अपना एक तरीका होता है। उन्होंने इस बात को जनता के बीच में रखने का प्रयास किया, और लेकिन मैं मानता हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, पदाधिकारी भी होने के नाते मैं तो जितने भी चुनाव इसके पहले भी हुए, प्रत्येक चुनाव में लगातार निष्ठा के साथ हमने काम किया है। और मैंने आज अपने सोशल मीडिया के माध्यम पोस्ट भी किया कि जाको राखे साइयाँ मार न सके न कोई। जब जनता का समर्थन होता है, पार्टी के प्रति विश्वास होता है, लोग लाख कितना प्रयास करें, लेकिन जनता भी उसके साथ होती है, ऊपर वाला भी उसके साथ होता है। जिन्होंने जो किया वो जाने, लेकिन उनको भी सबक सिखाने का जो काम जनता ने किया है। निश्चित तौर पर इस प्रकार का माहौल बनाने का काम किया था। और मेरा राजनीतिक जीवन, मैं 2003 से विधायक नहीं हूँ, और मैं सदैव ये मानता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते यहाँ का जनप्रतिनिधि भी रहा, तो इस क्षेत्र का सदा ऋण मेरे ऊपर रहा। और मैं हमेशा ये प्रयास करता हूँ कि एक पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता के नाते, और चूँकि प्रदेश का पदाधिकारी उस नाते भी मेरी जिम्मेदारी बनती थी, इस प्रकार से जो इस विधानसभा क्षेत्र में हमारे लोगों ने जिस प्रकार का माहौल क्रिएट किया, उस नाते भी एक जिम्मेदारी थी और नेतृत्व का भरोसा था। हम सब लोगों ने, सारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर काम किया। और मैं फिर भी कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निष्ठावान कार्यकर्ता होता है। आज भी मैं 100 में से 80% ऐसे कार्यकर्ता थे जिन्होंने अपनी बूथ पर लड़ाई लड़ी और अपने संसाधनों से पार्टी को जिताने का काम किया। और पार्टी की जब ताकत होती है, कार्यकर्ता होता है और एक भरोसा होता है, उसके आधार पर हमको जीत मिली। किसी के घिरने से और किसी से कुछ नहीं होता, या ना मेरे अकेले से कुछ प्रयास होता है। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ा है। और जिन लोगों का आपने जिक्र किया, जो इशारे में किया, वो ठीक है, उनका काम था। लेकिन जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, जनता से बड़ा कोई नहीं होता। जनता जब मन बना लेती है तो फिर वही करती है। तो बिल्कुल ये हमारे साथ थे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री रणवीर सिंह रावत जी, जो कि बड़े खुश नज़र आ रहे हैं और कहते हैं कि जाको रखे साइयाँ मार सके न कोई। ये सोशल मीडिया पर बता रहे हैं कि उन्होंने एक पोस्ट भी की है। और हम भी यही कहेंगे कि दूसरों के लिए भले ही गड्ढे लाख खोदे हों, लेकिन जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को यहाँ हराने के लिए उनके जो विरोधी थे वो पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन श्री राम की कृपा से उनको आज सफलता मिल ही गई। कैमरा सहयोगी संजीव साहू के साथ नरेंद्र तिवारी, जनपहल न्यूज, करेरा। क्षेत्र की ऐसी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए जनपहल न्यूज चैनल को यूट्यूब पर अभी कीजिए सब्सक्राइब और रहिए खबरों से अपडेट।